हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल एंड नॉन मेटल की? मेटल, नॉन मेटल, सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे इसके अंदर मेटल क्या होती है जो 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज रखती है और नॉन मेटल क्या होती है 1 2 3 नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो या फिर हम कह सकते हैं इनके जो आउटरमोस्ट सेल है उसके अंदर 1 2 टेंडेंसी होती है 1 2 3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। नॉन मेटल क्या होते हैं जो 4 5 6 7 4 जो है हमारा ओनली कार्बन के अंदर ही होते हैं, बाकी को हम जो 4 वैलेंसी होती है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल के अंदर होते हैं उसे हम मेटलोइड्स के रूप में लेते हैं। लेकिन कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है, तो इसके आउटरमोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के अंदर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ पर, आउटरमोस्ट सेल के अंदर। सेकंड जो बात है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे आर मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मीनिंग है कि इन पर एक या दो या तीन प्लस के चार्ज मिलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, लूज करती है, तो अब इनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और यहाँ पर दे आर यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और यहाँ पर दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर 1 2 3 जितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो 1 2 या 3 तक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और जितने लॉस और गेन करेंगे उतने ही उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेटल 1 2 3 तक ही क्या कर सकती है, लॉस कर सकती है, तो इसके ऊपर जितने लॉस करेगी 3 तक उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 तक क्या कर सकती है, गेन कर सकती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे ना लिखे, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर नेगेटिव। थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ ए डोनर या डोनेट, या फिर दे आर डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर बात करेंगे दे आर गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम पे आप सभी को पता है सोडियम का जो आउटरमोस्ट सेल होता है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो 287 होता है। तो सोडियम 28 के अंदर क्या है, जब 8 इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने चाहिए, लास्ट जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर थर्ड सेल के अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, 7 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो एनर्जी कम खर्च होगी। तो इसलिए सोडियम क्या कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, डोनेट कर देता है। तो इसलिए सोडियम के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे हम, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जितने करेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो ये सेल भरना है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने में कम एनर्जी खर्च होगी। तो यहाँ पर जो है आयनिक जो बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच एक आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम नॉन मेटल पर एक प्लस का निशान, और यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सेल हैं, इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड।
तो मैंने लिखा है दे आर डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तब उसके ऊपर कितने चार्ज आते हैं, प्लस के। और दे आर गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा भी है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके ऊपर चार्ज भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, तो इनके ऊपर पॉजिटिव और जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, दे फॉर्म कैटायन पॉजिटिव आयंस और दे फॉर्म एनायन नेगेटिव आयंस। कैटायन क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनाय किसे कहते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। फिफ्थ जो है, दे आर मेटल जो होती है, दे आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। बेसिक और एसिडिक का मीनिंग क्या है, देखो आपने सेकंड चैप्टर में हमारे एसिड बेस साल्ट है, उसमें आपने देखा होगा एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस या फिर कह सकते हैं हाइड्राइड आयंस रिलीज होते हैं। और जबकि जो बेस है, बेस को हम जब वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो OH हाइड्रोक्साइड आयन से क्या करते हैं, हमें देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है बेस और एसिड की। तो यहाँ पर हमने लिखा है दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर कैसे होगा, अगर मैं ये मेटल ऑक्साइड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और वाटर के साथ रिएक्शन करवा देता हूं तो यहां पर बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चाहे फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, इसको भी वाटर के साथ रिएक्शन करवा देता हूं तो यहां पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो ये OH हाइड्रोक्साइड आयंस है, ये आपको शो कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं बेसिक इन नेचर। OH किसका सिंबल होता है, कब हमें प्राप्त होते हैं, जब हम बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तब हमें OH आयन से प्राप्त होते हैं। तब हम देख सकते हैं ये क्या है भाई, हमारे जो ये है बेसिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक की बात कर रहे थे कि दे आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर का मीनिंग क्या है, जब मैं CO2 प्लस H2O की बात करता हूँ, CO2 और H2O को मिक्स कर देता हूँ तब क्या होता है, हमें मिलता है H2CO3। हमारे पास जो फॉर्मेशन आता है वो किसका होता है, कार्बोनिक एसिड का आता है। अब कार्बोनिक ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं H पॉजिटिव आयन से दिखाई दे रहे हैं। अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं SO3 प्लस H2O ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा H2SO4। H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर भी हमें H पॉजिटिव और यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस दिखाई दे रहे हैं। तो एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर का मतलब यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।